नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं टोहाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी से नेता आदित्य बंसल। उनसे चर्चा करेंगे किस तरह के उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने जाखल मंडी के अंदर एक प्रोग्राम रखा था जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में कह सकते हैं जाखलवासी इकट्ठा हुए थे और उनके साथ कैसी चर्चा रही। और उसके बाद आपको पता है कल 15 अगस्त थी और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भी आदित्य बंसल ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। उस तिरंगा यात्रा के अंदर भी है जो हजारों की संख्या के अंदर है, युवा साथी कह सकते हैं और जाखल मंडी के मौजूद लोग थे जो उस रैली के अंदर मौजूद थे, उस तिरंगा यात्रा के अंदर मौजूद थे। और आज आपको पता है आचार संहिता भी लग चुकी है, तो उसके ऊपर आज तमाम बातें हम आदित्य बंसल जी से करेंगे। हाँ जी सर, स्वागत आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। आदित्य जी, आपने एक प्रोग्राम रखा था जाखल मंडी के अंदर, तो उस प्रोग्राम के दौरान कितना प्यार है जाखल वासियों को आपको मिला? देखिए, हमने अभी 8 अगस्त को एक मंडी में भाईचारे की मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारी संयुक्त हर एक वर्ग की सर्व समाज की मीटिंग थी, जिसमें मंडी वासियों ने पूर्ण सहयोग दिया, अपना प्यार दिखाया और ये भी हमें आश्वासन दिया कि अगर जाखल मंडी में टिकट आती है, पार्टी हमें मौका देती है तो वो खुलकर हमारे साथ हैं और तन मन धन से जाखल मंडी का और मेरा साथ देने के लिए तैयार। कल एक तिरंगा यात्रा भी आपने निकाली थी, उस समय कितने काफिला है जो आपके साथ चला? देखिए, कल तिरंगा यात्रा जो थी वो एक तिरंगे के सम्मान में, हमारी आन बान शान जो हमारी तिरंगा है उसके सम्मान में निकाली गई थी। देखिए, पार्टी जो भी हो, तिरंगा हमारी शान है, हमारे भारत की शान है। तो जब पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो उसमें हमें महसूस हुआ कि हमें जाखल में भी एक तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए, जिसमें ज्यादातर जो हमारा यूथ है उसने हमारा साथ दिया और भारत माता की जय इनकलाब के नारों के साथ और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को हार बनाकर उसका हमने शुरुआत की। आदित्य जी, आचार संहिता लग गई है, चुनावों की डेट है वो आ गई है, 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें अब आपको क्या लगता है पार्टी ने कितनी तैयारियां कर ली है और आदित्य बंसल ने कितनी तैयारियां कर ली है? देखिए, पार्टी की तैयारियां पूर्ण रूप से तैयार हैं, 90 की 90 विधानसभा पर पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। आज हमारे माननीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है, जिसको लेकर उनके पैतृक गांव सिवानी में आयोजन किया गया था एक प्रोग्राम का, जिसमें सब प्रभारियों की मीटिंग हुई, प्रदेश लेवल की मीटिंग हुई, हर एक व्यक्ति वहां पर मौजूद था। पंजाब से हमारे प्रभारी लगाए गए हैं वो मौजूद थे, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी दी गई। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी वहां पर थे, प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता जी थे, उपाध्यक्ष हमारे अनुराग ढांडा जी थे। तो सबने मिलकर एक संयोजित रूप से जिसको जो जिम्मेवारी दी गई है, हर ब्लॉक पर एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। 360 ब्लॉक हरियाणा में बनाए गए हैं। हर एक प्रभारी को लगभग 20 से 22 गांव, 2-4 गांव ऊपर नीचे ऐसे जिम्मेवारी मिली है और हर एक व्यक्ति अपने पुरजोर तरीके से काम करने के लिए तैयार है। और रही बात मेरी, तैयारियां देखिए चुनाव के लिए कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, लोगों का प्यार मिल रहा है, हर वर्ग से मान सम्मान मिल रहा है और हर एक व्यक्ति इस सरकार से छुटकारा चाहता है और बदलाव चाहता है। और हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, युवा है, हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग, मैं कहूंगा किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई वर्ग है, बदलाव के साथ जुड़ना चाहता है और नई सरकार को लाना चाहता है। आदित्य जी, चुनावी समय है और इस चुनावी समय के अंदर कुछ दिन पहले सुनीता केजरीवाल जी का प्रोग्राम था टोहाना के अंदर, लेकिन वो शायद कैंसिल हो गया। चुनावी समय के अंदर इस तरह प्रोग्राम कैंसिल होना कहीं ना कहीं आपको गलत? देखिए, वो हमारी बदलाव जनसभा थी जो पूरे हरियाणा में 45 जनसभाएं हमारी हुई थी, उसमें से एक जनसभा टोहाना की थी। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम रद्द हो गया, प्रोग्राम हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। आपने भी देखा, हजारों की भीड़ में यहाँ पर कार्यकर्ता भी आए, समर्थक भी आए, सब पहुंचे, मगर सुनीता केजरीवाल जी नहीं पहुंच पाई क्योंकि उन्हें अचानक से ही पार्टी का कोई काम आ गया था और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था। नहीं तो देखिए, वो हिसार तो आए थे, हिसार से टोहाना मुश्किल से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, कोई मजबूरी की वजह से पार्टी का जरूरी काम आन पड़ा, उसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। उनकी जगह मीतेर जी यहाँ पर आए। लोगों का भरपूर प्यार था, आप देख सकते हैं कि काफिला था, लोग उमड़े थे। आज वो ठीक है, नहीं आ पाई, वो एक मजबूरी लगा लीजिए, जैसे भी आप समझ सकते हैं उसको, मगर लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है, कार्यकर्ता का उत्साह कम नहीं हुआ है। कार्यकर्ता अब जब डेट अनाउंस हुई है, दुगने उत्साह के साथ कार्य करने के लिए तैयार है और तन मन धन से पार्टी के लिए कार्य करने को तैयार है। कोई बड़ी रैली हो सकती है अभी टोहाना में? बिल्कुल होंगी जी। हमारे माननीय अगर नेता है, जैसे ही वो बाहर आते हैं तो आप बड़ी रैली छोड़िए, हरियाणा के हर एक ब्लॉक में रैली होगी बड़ी, और केजरीवाल जी की होगी और 10 बड़ी जनसभाएं होंगी पूरे हरियाणा में।
अगर टोहाना विधानसभा की बात करें, आम आदमी पार्टी से 4-5 व्यक्ति दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टिकट को लेकर क्या रहेगा? देखिए, टिकट आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे संगठन का फैसला होगा, हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं। दावेदारी पेश करना हमारा काम है, मगर टिकट देना ना देना वो संगठन का काम है। कोशिश करना हमारा फर्ज है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, सर्वे कराएगी पार्टी, जो उचित होगा, जो पार्टी को सही लगेगा, पार्टी वो निर्णय लेगी, हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। मैंने एक चीज और नोटिस करी है आदित्य जी, काफी आपके पीछे जो काफिला होता है, जिस टाइम टोहाना प्रोग्राम था या तिरंगा यात्रा थी या कुछ और, यूथ बड़ा आपके साथ है, मतलब कैसे आपने अट्रैक्ट किया यूथ को? देखिए, यूथ आज बदलाव चाहता है। युवाओं में एक रोष है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी शिक्षा ढंग से नहीं हो रही है, और वो जो आज देश में हमारे चल रहा है, या हरियाणा राज्य में हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी में हरियाणा राज्य नंबर 1 है। पूरे देश की बेरोजगारी दर और हरियाणा की बेरोजगारी दर में बहुत ज्यादा अंतर है। महंगाई चरम पर है, व्यापार को नुकसान हो रहा है। तो जब यूथ को एक उम्मीद चाहिए, और जब एक यूथ चेहरा उनके साथ आता है जो उनकी परेशानियों को समझता है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ यूथ हूं, मैं लोकल भी हूं, जनता के बीच में हम रहते हैं, तो हम उनकी परेशानियों को भी समझते हैं कि युवाओं को क्या दिक्कतें आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। तो युवाओं को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें समझ सके। जी, हम उन्हें समझने में कामयाब कह सकते हैं, या उन्हें हम समझ सकते हैं। तो यूथ हमारा साथ देने के लिए तैयार है, और पुरजोर तरीके से यूथ एक मत होकर साथ देने को तैयार है। तो लगभग अगर बात करें टोहाना विधानसभा की, कितने गांव आपने अभी तक कवर कर लिया? देखिए, विधानसभा का क्षेत्र इतना बड़ा है, चाहे आप कह सकते हैं कि मैंने लेट शुरुआत की, मगर हम जहां भी जा रहे हैं लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, और लगभग 50% के लगभग हम कवर भी कर चुके हैं। मैं नहीं कहूंगा 100%, 50% भी। देखिए, ये होता है, आज हमारा मकसद है कि लोगों तक पहुंचना, हर व्यक्ति हर घर तक पहुंचना। ये 5 साल में भी संभव नहीं, हमारी कोशिश है। मैं नहीं मानता कि अभी हमें जरूरत है हर एक व्यक्ति तक। खासकर मेरा जो मानना है कि आज हमारी महिलाओं को, यूथ को एक साथ लेकर आने की जरूरत है। आज हमारे जब कल तिरंगा ध्वजारोहण का प्रोग्राम था सुबह जाखल मंडी में, तो वहां पर भी हमारी एक बहन ने तिरंगा फहराया, और उन्होंने अपना दुख जाहिर किया कि किस तरह से हम 78वां स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, मगर जब महिलाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा देश पिछड़ा हुआ नजर आता है। महिलाओं के बराबर वो सम्मान नहीं मिल रहा है। तो वो उनका दुख झलक कर आया, और ये सच्चाई भी है। कहीं ना कहीं कहने को महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई है, मगर वो सिर्फ नाम की है। आज भी अगर हम महिलाओं पर देखें तो अत्याचार, अभी जो रिसेंटली आप देखेंगे कि कलकत्ता में जो एक निर्मम कार्य हुआ है, बड़ा ही शर्मनाक है। उससे पहले निर्भया हो, चाहे हमारे टोहाना के भी वो 3 साल की बच्ची थी, एक उसके साथ हुआ हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की जरूरत है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आज हम मुद्दा जरूर उठाते हैं कि महिलाओं के कपड़ों को लेकर या उनके पहनावे को लेकर, मगर ये फर्क सोच का है। आज माँ बाप, ऐसा क्यों है कि माँ बाप हमेशा अपनी लड़कियों को समझाएं, बच्चियों को समझाएं? हम लड़कों को क्यों नहीं समझा सकते हैं कि आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए? हमें दोनों को समान पलड़े में लाना। दिखावे के लिए तो हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, महिलाओं को आगे लेकर आते हैं। जब महिलाओं को मान सम्मान देने की बारी आती है तो पार्टी पिछड़ी हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को बराबर सम्मान देती है, उनकी रक्षा का वचन देती है, और उन्हें आगे लेकर जाने का काम करती है। इसी कड़ी में पंजाब में, दिल्ली में आप देख सकते हैं कि महिलाओं की बस यात्रा, अगर वो दिल्ली की है, पंजाब के, तो पूर्ण रूप से फ्री है। सरकार की तरह ढकोसला नहीं है कि अगर रक्षाबंधन आ गया तो एक दिन के लिए फ्री कर दिया, जिसमें भीड़ उमड़ जाती है कि फ्री तो फ्री, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि 1000 किलोमीटर तक की यात्रा मिलेगी, 500 मिलेगी, या कुछ मिलेगी, या रक्षाबंधन पर मिलेगी। महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने सम्मान राशि, उन्हें आगे बढ़ने के लिए योगदान। तो ऐसे आज कामों की जरूरत है। जो केजरीवाल जी ने 5 गारंटी दी है कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, 300 यूनिट तक फ्री बिजली। आज आप देखिए कि गांववासी लोग 20-20 हजार, 25-25 हजार के बिल आ रहे हैं, उससे परेशान है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी ठप हो चुकी हैं लगभग। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के नाम पर एक कुछ भी नहीं है, दवाइयां तक नहीं मिलती है लोगों को। इलाज की जरूरत है, बेहतर शिक्षा की जरूरत है, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार। ये हमारे 5 केजरीवाल जी की गारंटी है, जिन्हें लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे। और जनता बदलाव चाहती है। आने वाले समय में जनता निर्णय करेगी कि क्या करना है। 1 महीना है सिर्फ, और इस 1 महीने के अंदर तैयारी और जोरों से चलेगी आपकी? देखिए, हमारी तैयारी तो जोर से चलेगी, मगर महीना भी मैं कहूंगा जनता के लिए कुछ नहीं। जनता चाहे तो रातों रात किसी को राजा बना देती है, रातों रात रंग बना देती है। तो ये फैसला जनता ने करना है। हम जनता के साथ चल रहे हैं और जनादेश का पालन कर रहे हैं। आज जनता बदलाव चाहती है और हम बदलाव में जनता के साथ हैं। क्या अपील करेगा हमारे? मैं तो सिर्फ यही अपील करूंगा जनता से कि युवाओं से, महिलाओं से खासकर, कि इस बार अपना वोट सोच समझ कर दीजिए, किसी दिखावे में नहीं।
चाहे वो कोई तरह का लालच है, चाहे दारू का लालच है, चाहे पैसे का लालच। हम देखते हैं कि चुनावों में एक रीत बनी आ रही है, तो हर एक चीज से दूर रहें। अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे देश के लिए क्या बेहतर है, ऐसी सरकार को चुने जो सिर्फ दिखावे नहीं करती, वादे नहीं करती, जो काम कहती है वो करके दिखाती है। और हम ऐसा नहीं कह रहे कि आम आदमी पार्टी में कुछ अलग है, मगर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए, आज बीजेपी वाले जो हमारे सीएम साहब है वो घोषणा मंत्री बने, वो घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, मगर पिछले 10 साल में घोषणाएं नहीं हुई। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अब आचार संहिता लगी, उन्होंने आज भी घोषणा की कि 2000 रुपए प्रति एकड़ हम किसानों को देंगे। वही किसान वही थे जो 1 साल से धरने पर बैठे अपने मुआवजे को लेकर, तब सरकार को किसान नहीं दिखे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है अगर हमने काम किया तो आप हमें वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। अगर हमने कहा कि बिजली फ्री देंगे, तो पंजाब और दिल्ली में यह नहीं है कि आखिरी टाइम में, सरकार बनते सार ही 3 महीने के अंदर अंदर बिजली फ्री करने का सरकार ने काम किया। 43,000 तक नौकरी आप दे चुके हैं, महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, रोजगार मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। सिर्फ हमारे साथ लगते लहरे लहरे में 8 मोहल्ला क्लिनिक बने, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, जय हिंद, जय हरियाणा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आदित्य बंसल, जो बड़े लगातार अगर बात करें तो टोहाना विधानसभा के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, जो लोगों को किसी तरह की समस्या आती है वो मुद्दे ये उठाते हैं और अपने कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं का हल किया जाए। युवा चेहरा है, तो फिर आगे फिर आदित्य बंसल जी से मिलेंगे, क्या क्या उन्होंने अब तक काम किया, फिर एक नई रिपोर्ट लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।